आया तो उन्होंने हमारे भाई के मुंह पे कागज मार दिया और सीधा हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया। यदि वो पत्थर लग जाता तो हमारा भाई मर जाता, लेकिन मौके पर पुलिस कहती कि दाऊद सरदार सिंह जी के बाद उनके पुत्र यादवन सिंह जी आए और सारे टिकट उन्हें चाहिए पड़ते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? वही विधायक बने, वही मंत्री बने, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के भाई बैंक के अध्यक्ष बने, सगे भाई बने ना, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के भाई उसी समय टीकन मार्केटिंग के अध्यक्ष बने, ये परिवारवाद नहीं है? 5-5 बार विधायक रहे, क्षेत्र के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए, तो उनका एक ही काम है कि विधायक पे फर्जी आरोप लगा। भाई तुम्हारे लड़के का भी नाम उस जमीन में है और तुम्हारे लोग बना रहे। आरटी ऑफिस के आगे बन रही राम राजा कौन सी रेजिडेंसी है, वो भी तो ग्रीन जोन में। और तो और यादवन सिंह जी की सगे परिवार के लोग, मेरे पास नकल है, कि किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं स्नैप पैसे होने के बाद। पैसे वाले हो, मंत्री रहे, तुम्हारा मंत्री पद क्यों गया? दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप की बात करते हो। मंत्री पद इसलिए गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झालाती, इसलिए बीच में बाहर कर दिया। हमारे ऊपर तो वो कल एक आरोप लगा रहे थे, यहाँ जो प्रजापति समाज है उन्होंने उनको गधेरे कह दिया, तो ये गलत है। या मेरे पास डंपर ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, सारे कांग्रेस के लोग, इन्हीं के लोग खोदते हैं। 15 महीना जब कांग्रेस की सरकार रही तो इन्हीं लोगों ने खोदा, इन्हीं लोगों ने खोदा। और इनके भाई, तुम्हें पता है कि बजरी माफिया कौन रविंद्र सिंह कहलाते। संगठन की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि राकेश गिरी और यहाँ का भाजपा का वरिष्ठ परिवार है तिवारी परिवार, आप दोनों का 36 कहाँ खड़ा है? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और मैं हूँ आपके साथ की उत्साह हूँ। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीकमगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी जी। इनके बारे में कहा जाता है कि राकेश गिरी टेंशन फ्री। विधायक जी, स्वागत है आपका खबर टीकमगढ़। नमस्कार, आपका भी स्वागत है टीकमगढ़ की पावन धरा पे। गिरी साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि राकेश गिरी टेंशन फ्री। आप टेंशन फ्री हैं कि जनता टेंशन फ्री है? जनता टेंशन फ्री है, हम भी टेंशन फ्री है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हम भी टेंशन फ्री है। विधायक जी, अभी देख रहे हैं कि जितने भी दावेदार यहाँ के हैं वो या तो उनमें से कुछ भोपाल हैं, कुछ दिल्ली हैं, कुछ क्षेत्र में हैं। आप घर पर बैठे हैं, आपकी चुनाव की तैयारी कैसी है? चुनाव की तैयारी क्षेत्र में होती है और हम क्षेत्र में हैं, इसलिए हमें ना दिल्ली जाने की आवश्यकता है ना भोपाल जाने की। हमने जो जनता के लिए किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, उसको जनता पार्टी देख रही है और देखकर ही जनता पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है। इसलिए पार्टी का निर्णय हमें सिरउधार है और पार्टी के निर्णय पे ही हम भरोसा करते हैं, इसलिए हम जनता के बीच में हैं। पार्टी के निर्णय पर भरोसा करते हैं। दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है टीकमगढ़ में, तो क्या कहीं डर है कि कुछ चूक हो सकती है पार्टी से? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा कार्यकर्ताओं की चिंता करती है और कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है, जब लिस्ट में नाम आ जाता है, इसलिए हम कभी चिंता नहीं करते हैं। पार्टी जो काम देती है उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। अभी 7 दिन हमारे प्रवासी विधायक जी भी आए थे, उनके द्वारा भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया गया और हम लोग निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अमित जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी, सत्ता और संगठन दोनों जनता के बीच में सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और कल लाडली बहना के भी 1250 हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं, 450 में सिलेंडर दिया है और तमाम घोषणाएं बहनों के लिए की है। तो निरंतर हमारी सरकार बहनों के हित में, जनता के हित में काम कर रही है और उन्हीं कामों को लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं। इस बार विधानसभा में कितने विकास के काम किए गए हैं? विकास के काम, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने टीकमगढ़ के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। पिछले 50-60 वर्षों तक इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि विकास हो। यदि सोचा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोचा, शिवराज सिंह चौहान जी ने सोचा कि हमारी जनता को अच्छा पानी मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हर घर में स्वच्छ पानी पहुँचे, स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचे और अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें हों, क्षेत्र का विकास हो। तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह ने यही सोचा है और इसी सोच, इस विजन के साथ उन्होंने काम किया है। उनकी सोच, इस विजन का परिणाम है कि आज टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। दूसरी, जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल की जंग को भी हमारी सरकार ने जीता है और इस कोरोना काल में जब हमारे टीकमगढ़ में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं हुआ करता था, ऑक्सीजन के लोग लड़ते मरते थे, आज उसी जिला अस्पताल में 4-4 ऑक्सीजन प्लांट हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगाए हैं। इसी जिला अस्पताल में एक भी आईसीयू वार्ड नहीं था, 2-2 आईसीयू वार्ड हमारे जिला अस्पताल में बने हैं। सीटी स्कैन मशीन हमारे जिला अस्पताल में लगी है। कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने समय जब
नहीं थी ऑक्सीजन प्लांट, तब वहाँ खरीद की व्यवस्था की। जो हमारी जिला अस्पताल 200 बिस्तर थी उसको 300 बिस्तर किया और 20 करोड़ की लागत से 100 बिस्तर अतिरिक्त का काम चल रहा है। अभी 50 बिस्तर क्रिटिकल वार्ड के लिए भी 20 करोड़ रुपए मिला है, जिसका काम प्रारंभ होने वाला है। 2 करोड़ की लागत से प्राइवेट वार्ड का निर्माण भी किया जा रहा है। विधायक निधि से मेरे द्वारा वहाँ एम्बुलेंस भी दी गई। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कई उप स्वास्थ्य केंद्र मेरी टीकमगढ़ विधानसभा में स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ है। अभी हाल ही में खिरिया में हाई स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। 33 करोड़ रुपया CM राय स्कूल निर्माण के लिए बड़ा गांव में दिया है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ है। 22 करोड़ की नल जल योजना का काम बड़ा गांव धसान में चल रहा है। 20 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन, जिसमें स्टैंड भी शामिल है बड़ा गांव धसान में, जिसका काम पूरी नगर परिषद बड़ा गांव में अभी चल रहा है। नगर परिषद कारी में भी 15-20 करोड़ के काम विकास के हुए हैं और बाईपास रोड भी कारी में स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। कारी में 22 करोड़ की नल जल योजना का काम चल रहा है। और इस टीकमगढ़ नगर पालिका को जब चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले 33 करोड़ की नल जल योजना के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया था, जिसका हमने भूमि पूजन किया था। 33 करोड़ की नल जल योजना जो नगर पालिका टीकमगढ़ को 1.5 साल पहले पैसा मिल चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है, उसका काम नगर पालिका आज तक चालू नहीं कर पाई, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो नगर पालिका नहीं चाहती कि विकास हो। यदि वो चाहती विकास हो तो 33 करोड़ की जो नल जल योजना हमने स्वीकृत कराई है, माननीय मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ की नल जल योजना जो स्वीकृत की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसका काम नगर पालिका चालू कर देती। 8 करोड़ रुपये हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑडिटोरियम के लिए दिया टीकमगढ़ नगर को, लेकिन उस ऑडिटोरियम का टेंडर भी हो चुका है। लेकिन 1 साल नगर पालिका कांग्रेस की बने हो गया है, नगर पालिका वालों ने अभी तक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। उनकी मंशा नहीं है। 1 करोड़ रुपये गौशाला का टेंडर किया था, उसका भी उन्होंने काम प्रारंभ नहीं किया। तालाब का सौंदर्यीकरण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगना था। इस शहर के जितने गंदे नाले नालियाँ हैं उनका पानी तालाब में जाता है, तो उनको नालियों को पक्का करके एक जगह पानी कलेक्ट करके पानी का सीवरेज सिस्टम लगाकर फिल्टर कर तालाब में डाले। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिला, आज तक वो काम प्रारंभ नहीं कर पाए। ढोंगा पर ऑडिटोरियम को खेल मैदान के लिए 3 करोड़ का टेंडर किया था जब भाजपा की सरकार थी, लेकिन नगर पालिका की जो नई परिषद बनी है उसने आज तक काम प्रारंभ नहीं कर पाया। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक संजीवनी खोलने के लिए एक चकरा पर, एक कुछ बंदियाना मोहल्ला, एक अनगढ़ा में 3 स्वीकृत की थी, लेकिन उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिए, फिर से टेंडर लगाए, आज तक काम प्रारंभ नहीं कर पाए। और जो झिरकी बगिया से इंद्रपुरी होकर भटनागर कॉलोनी होकर जो नाला जाता है उसके निर्माण के लिए भी 3.5 करोड़ रुपये का टेंडर मेरे द्वारा कराया गया था। हमारे मुख्यमंत्री ने उसका पैसा स्वीकृत किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन उसका भी नगर पालिका आज तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर पाई। कई विकास के कार्य हैं, लगभग 50-60 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन हुए थे, काम स्वीकृत हुए थे, वो नगर पालिका आज 1 साल में एक भी काम प्रारंभ नहीं कर पाई। अभी 2.5 करोड़ रुपया कायाकल्प में भी हम लेके आए थे, जिसमें जो बंडा है वहाँ नाली का निर्माण होना, रोड का निर्माण होना था, चकरा पर रोड का निर्माण होना था, और जो प्रधानमंत्री आवास की बड़ी मजदूर कॉलोनी है ढोंगा पर, वहाँ रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होना था, लेकिन नगर पालिका उसको अभी तक चालू नहीं कर पाई। तो विकास के लिए हम शिवराज जी से निरंतर पैसा इस नगर पालिका टीकमगढ़ को लिए आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका टीकमगढ़ की मंशा नहीं है कि विकास हो, और वो जानबूझकर विकास रोके हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की आने वाली है, फिर हम जनता को विकास दिखाएंगे। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व बनेगी। मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलेगा और टीकमगढ़ की सभी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो विकास के काम रुके हुए हैं नगर पालिका के, वो सारे विकास के काम हम प्रारंभ कराएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते थे यहाँ वृद्धाश्रम होना चाहिए, तो 2 करोड़ की लागत से वृद्धाश्रम भी हमारा बन के तैयार हो गया है, इसका लोकार्पण भी शीघ्र होगा। ढोंगा पर अनुसूचित जाति विभाग के लिए 2 करोड़ का छात्रावास का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। और अपने विधानसभा में नया गांव से लबेरा तक रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ है, जो मैंने स्वीकृत कराई थी। और लार से लेकर नारायणपुर तक रोड स्वीकृत कराई थी, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ है। मवई से पपौनी तक का टेंडर हो चुका था, उसका काम लगने वाला है। मवई से गुचाई तक का टेंडर हुआ था रोड का, उसका काम प्रारंभ होने वाला है। कारी बाईपास का रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। ललितपुर रोड से कुंडेश्वर ललितपुर रोड से सागर को जोड़ने वाली बाईपास रोड का निर्माण कार्य लगभग आधा हो चुका है। 2 रोडों का निर्माण का भूमि पूजन अस्तौन में किया गया था, उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा एक रोड बानपुर रोड से
मंडी नया खेरा तक के लिए भी रोड स्वीकृत हो चुका है, जिसका काम प्रारंभ होने वाला है। और जो खादी आश्रम के पीछे से लेकर बंडा होकर पुरानी टेरी तक भी सीसी रोड निर्माण का काम प्रारंभ है, जिसको स्वीकृत कराया गया था। लुडिया खोरा के पास एक सीसी रोड स्वीकृत कराया गया था, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। बकपुरा पंचायत में भी एक रोड निर्माण कार्य PWD से कराया था, उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो विकास के काम हम निरंतर कर रहे हैं, सड़कों के हों चाहे स्कूल के काम हों, स्कूलों की मरम्मत के काम हों, वो भी तेज़ गति से चल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों के भी काम चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो टीकमगढ़ है वो हॉकी की नर्सरी मानी जाती थी, लेकिन कुछ समय से इसमें कमी आई है। और यहाँ के क्षेत्र के लोग कहते थे कि टर्फ होना चाहिए, जिस टर्फ की वजह से बच्चे खेलेंगे। तो हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ भी स्वीकृत करा दी है। इसका निर्माण कार्य ढोंगा पर निरंतर तेज गति से चल रहा है और 3 महीने में इसको हम जनता को समर्पित कर देंगे। और इसके अलावा एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य बस स्टैंड के पीछे चल रहा है 2 करोड़ की लागत से। एक विद्युत सब स्टेशन का काम अस्तौन में चल रहा है 2 करोड़ की लागत से। लगभग 35-40 करोड़ के काम टीकमगढ़ विधानसभा में विद्युत कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें नए ट्रांसफार्मर रखे जाना है। जहां ट्रांसफर 25 का है वहां 63 का नया रखा जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। जहां 63 का है वहां 100 का रखा जाएगा क्षमता बढ़ाकर। जहां 100 का है वहां 200 का रखा जाएगा क्षमता बढ़ाकर। और जितने भी टीकमगढ़ विधानसभा के गाँव हैं, उन सभी गाँव में जितनी केबलें खराब हो चुकी हैं, जहाँ नई केबल डलना है, तो वहाँ सही नई केबलें भी डाली जाएंगी। तो उसके लिए भी 40 करोड़ रुपये की राशि हमने स्वीकृत कराई थी, जिसका काम तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 376 करोड़ की बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की थी। इस 376 करोड़ की बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना में टीकमगढ़ विधानसभा की 80 पंचायतों के 165 गाँव में नल जल योजना का काम प्रारंभ हो चुका है। बांध सुजारा में फिल्टर प्लांट बन रहा है, वहाँ पानी फिल्टर होकर पाइपों के माध्यम से गाँव-गाँव पहुँचेगा। गाँव-गाँव में बनने वाली टंकियों को भरा जाएगा और उन टंकियों के माध्यम से सीधे पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर प्रतिदिन मीठा पानी पहुँचाने का हमारी सरकार करेगी। इसका काम तेज गति से चल रहा है और 1 साल के अंदर यह नल जल योजना जनता को समर्पित हो जाएगी। 1 साल के अंदर टीकमगढ़ विधानसभा की चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, घर-घर मीठा पानी पहुँचने लगेगा। अभी आपने नगर पालिका की बात की कि नगर पालिका आपको काम ठीक से नहीं करने दे रही है। शासन की कई योजनाओं को विवादित किया है उन्होंने। चुनाव के टाइम पर एक विवाद हुआ था, वो क्या था, उसका पूरा मामला क्या था? चुनाव के टाइम नगर पालिका के चुनाव के टाइम हाँ, बिल्कुल अच्छी बात आपने रखी है। और कांग्रेसी हमेशा इस मामले में जनता को गुमराह करते हैं। हाँ। जिन्होंने इस टीकमगढ़ पर 50 सालों तक राज किया है और हमेशा गुंडागिरी को और गुंडों को संरक्षण दिया है, और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो अपराधियों को संरक्षण देने की है। जब वहाँ चुनाव हो रहा था, हमारा भाई के प्रत्याशी उनका इलेक्शन एजेंट था, तो उस समय पूर्व मंत्री जी के यादवेंद्र सिंह जी के भतीजे वहाँ पहुँचे और मेरे भाई से बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा इलेक्शन एजेंट है और हम यहाँ खड़े हुए हैं, लोग अपना वोट डाल रहे हैं, हम इलेक्शन एजेंट इसलिए हम खड़े हुए हैं। और वो बूथ से 100 मीटर की दूरी पर भी थे। उन्होंने अपना कागज़ दिखाया तो उन्होंने हमारे भाई के मुंह पे कागज़ मार दिया और सीधा हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहाँ मौके पर पुलिस थी, जिन्होंने बचाया। यदि नहीं बचाते तो उन्हें पत्थर भी फेंक के मारा था हमारे भाई को। यदि वो पत्थर लग जाता हमारा भाई मर जाता, लेकिन मौके पर पुलिस थी, उसने हमारे भाई को बचाया। उसके बाद हमें सूचना मिली, हम लोग भी वहाँ पहुँचे तो हम लोगों से विवाद हो गया, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया। लेकिन बाद में लोगों को झूठी सिंपैथी बटोरने के लिए यह आरोप लगा दिया कि मेरा भाई बूथ कैप्चरिंग करता है। तो मेरे भाई बूथ कैप्चरिंग कैसे करते? इतनी पुलिस थी, प्रशासन थी, बूथ कैप्चरिंग करते तो पुलिस रोकती ना। मौके पर पूरी फोर्स थी, पुलिस थी, शहरी क्षेत्र का वो है, तो बूथ कैप्चरिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वहाँ बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन वो उन्होंने टारगेट करके रखा है कि चूँकि वो हमेशा चुनाव हमसे हारते आ रहे हैं, इसलिए हम इनसे विवाद करें और जनता को गुमराह करें। तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत किया। और हमेशा उनका ये सिस्टम रहा है कि लोगों को दबाव की वो राजनीति करते हैं और हमेशा गुंडागिरी या उसको संरक्षण देने का उनका वो चला ही आ रहा है। उनके भाई खुद जेल में रहे हैं हत्या के मामले में, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत के बताने की जनता को ज़रूरत है नहीं इस बात की लिए कि हम तो एक साधारण सरल आदमी हैं, हम तो वैसे ही किसी से लड़ते नहीं हैं, ना हमारी कभी किसी से आज तक लड़ाई हुई है। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं किसी से ना लड़ाई झगड़ा हो, सब शांति से जिए और सब सुखी रहे और जनता की सुखी की हम हमेशा कामना करते, इसलिए हम लोग लड़ाई पे कभी भरोसा नहीं करते। और यह भी आपके विरोधी आरोप लगाते हैं या कहा जाए
तो वो कहते हैं कि राकेश गिरी एक जो है परिवार की राजनीति करते हैं, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, कार्यकर्ता आधारित ना होकर परिवार आधारित राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हम बिल्कुल परिवार आधारित राजनीति नहीं करते हैं। जो आरोप लगाते हैं वो खुद अपने आप को देखें कि हम परिवार की राजनीति करते हैं। परिवार की राजनीति कहते हैं कि दाऊ सरदार सिंह जी के बाद उनके पुत्र यादवंत सिंह जी आए और सारे टिकट उन्हें चाहिए पड़ते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? वही विधायक बने, वही मंत्री बने, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के भाई बैंक के अध्यक्ष बने, सगे भाई बने ना, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के भाई उसी समय टी मार्केटिंग के अध्यक्ष बने, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं की बहन वही यहाँ जनपद के अध्यक्ष बने, ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के भाई, उन्हीं की बहू बल्लूगढ़ की जनपद अध्यक्ष बनी, ये परिवारवाद नहीं है? आज उन्हीं के दूसरे भाई की मिसेज पत्नी जनपद अध्यक्ष बनी, ये परिवारवाद नहीं है? देवरदान उन्हीं के सरपंच बने, ये परिवारवाद नहीं है? गणेशगंज में उनके भाई सरपंच बने, ये परिवारवाद नहीं है? और उनके और भी रिश्तेदार हैं। जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय निवाड़ी के जनपद अध्यक्ष भी उनके रिश्तेदार बने थे, वो भी परिवारवाद है। अधिकांश जिला पंचायत की सदस्य उनकी पत्नी लड़ी थी, ये सुषमा सिंह जी, वो परिवारवाद नहीं है? वो पिछली बार भी जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हारी थी, इस बार फिर जनपद अध्यक्ष का चुनाव हारी, जिला पंचायत चुनाव का हारी। ये परिवारवाद नहीं है? उनके कितने ऐसे पद हैं जो पूरे परिवार घर में रहे। जब अभी कांग्रेस की सरकार आई तो शाश्वत सिंह जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बने, ये परिवारवाद नहीं है? हमारे यहाँ कौन सा परिवारवाद? अगर हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं लड़ते, यहाँ कांग्रेसियों को कब्जा होता जनपद और जिला पंचायत में। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब काम करते हैं। ना हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं, हम कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हमारे जीवन का एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी तेरा वैभव अमर रहे। हम उसी को लेकर हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। बाकी लोगों के काम है आरोप लगाना, तो हम आरोपों की चिंता इसलिए नहीं करते कि हम जनता के बीच में काम करते हैं और जनता के बीच में काम करते रहेंगे। और जिनका काम है आरोप लगाना, तो वो आरोप तो लगाएंगे। उनके पास कुछ है नहीं, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, क्षेत्र के लिए कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए, तो उनका एक ही काम है कि विधायक पे फर्जी आरोप लगाओ, विधायक को बनाओ। भाई हम और पे तो बोले राकेश गिरी के भाई फर्जी कालो अवैध कॉलोनी बना रहे। भाई तुम्हारे लड़के का भी नाम उस जमीन में है और तुम्हारे लोग बना रहे। आरटी ऑफिस के आगे बन रही राम राजा कौन सी रेजिडेंसी है, वो भी तो ग्रीन जोन में बन रही है। और उनके भतीजों ने अभी कुंडेश्वर रोड पर मधुबन के सामने ज़मीन खरीदी है, जहाँ रोड डल गई है, वो भी अवैध कॉलोनी बन रही है। तो वो करें, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को किसी लोगों ने आज तक उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने हमेशा दूसरों का विरोध किया, इसलिए वो विरोध पर भरोसा रखते हैं। लेकिन यदि कोई हमारा विरोध करेगा तो हम उसको जनता में उनका जवाब देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और तो और यादवंत सिंह जी की सगे परिवार के लोग, मेरे पास नकल है कि किसान सम्मान निधि का पैसा लेते हैं स्नैप पैसे होने के बाद, हाँ, पहाड़ी खुर्द से। तो उन्हें क्या आवश्यकता है पूर्व मंत्री के परिजनों को किसान सम्मान निधि की राशि लें? तो किसान सम्मान, दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि वो उनके रिश्तेदार पेंशन लेते हैं, वो ऐसे हैं, पैसे वाले हैं। तो तुम भी तो इतने पैसे वाले हो, मंत्री रहे, तुम्हारा मंत्री पद क्यों गया? दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप की बात करते हो, मंत्री पद इसलिए गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झालाती, इसलिए बीच में बाहर कर दिया। और एक और आरोप लगाया जाता है, आरोप कहें ऐसे कुछ कहें, कि राकेश गिरी ही यहाँ के टीकमगढ़ के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, सब बिल्कुल इन्हीं के उसमें चलते हैं, ये कभी भिड़ भी जाते हैं उनसे। कैसा क्या है इसमें सच्चाई? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि जो लोग दूसरों को अच्छा नहीं देख पाते वो हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारा काम है कि हमारी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो। सरकार और प्रशासन, हम यदि दोनों मिलकर सामंजस्य में काम नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा सामंजस्य में काम करते हैं, विकास की योजनाएं लाते हैं। भाई वो भी रहे, उनको क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लेके आ पाए, हमारे समय क्यों आए? इसलिए कि हम सामंजस्य में काम करते हैं। चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, सभी का सहयोग हो, जनता का सहयोग है, इसलिए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। नल जल योजना मानसरोवर 376 करोड़, बहुत बड़ी योजना है ये, टीकमगढ़ जो गांव-गांव पानी पहुंचने वाला है। तो हम काम पे भरोसा रखते हैं, हम आरोपों पे भरोसा नहीं रखते हैं। हमारे ऊपर तो वो कल एक आरोप लगा रहे थे, यहाँ जो प्रजापति समाज है उन्होंने उनको गधेरे कह दिया, तो ये गलत है। वो प्रजापति हैं तो उनको प्रजापति बोलना चाहिए, किसी के बारे में इस प्रकार का गलत थोड़ा बोलना चाहिए। प्रजापति सम्मानीय शब्द है और गधेरे कहना असम्मानीय शब्द है। तो मैं तो उनसे कहूँगा कि उन्हें प्रजापति समाज से माफ़ी मांगना चाहिए जो उन्होंने जो कहा है। तो वो हमेशा दूसरों को
नीचा दिखाने का काम करते हैं, चाहे शब्दों के माध्यम से हो और चाहे किसी न किसी प्रकार से हो। और जो हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है उसको जनता हमेशा छोटा करके रखती है। इसलिए मैंने कहा था कि विधायक राकेश गिरी जनता बन रही है और जनता के अनुरूप मैंने आज तक काम किया है और काम करते रहेंगे। और वो आरोप लगाते हैं कहीं मुरम कहीं वो, अरे मुरम क्या राकेश गिरी खोदता है? या मेरे पास डंपर ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, सारे कांग्रेस के लोग, इन्हीं के लोग खोदते हैं। 15 महीना जब कांग्रेस की सरकार रही तो इन्हीं लोगों ने खोदा, इन्हीं लोगों ने खोदा। और इनके भाई, तुम्हें पता है कि बजरी माफिया कौन रविंद्र सिंह कहलाते का मैं कहलाता हूँ, वही तो बजरी का काम करते हैं। उन्हीं ने तो पूरा चुनाव लड़ा था। तो यहाँ तो उनकी रेत नहीं बची, उनके मारे रेत भी नहीं बची इस क्षेत्र में। तो अब वो अपनी ढांकने के लिए कि हम बजरी का काम करते हैं, हम रेत का काम करते हैं, उसको ढांकने के लिए दूसरों को आरोप लगाते कि लोग हमारा भूल जाए, लेकिन जनता को सब पता है कि इन्होंने क्या किया। अगर भाजपा संगठन की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि राकेश गिरी और यहाँ का भाजपा का वरिष्ठ परिवार है तिवारी परिवार, आप दोनों का 36 कहाँ खड़ा है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये तो जनता तय करेगी जी हम कैसे बता देंगे 36 का, हमारा तो बिल्कुल नहीं है। जी हम तो शुरू से भाजपा में, भाजपा रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ, और सभी चाहे कोई भी नेता हो सभी से अच्छा तालमेल है। हम लोग परिवार जैसे रहते, ऐसा कोई विषय नहीं है। अब लोग में जो कई दावेदार हैं तो उन्हें लगता है कि लोग अच्छे संबंध खराब कैसे हों, तो इस प्रकार के माहौल बना के बात करते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, चाहे तिवारी जी हों, चाहे हम हों, चाहे श्रीवास्तव जी हों, चाहे गोयल जी हों, चाहे नुना जी हों, और चाहे और कोई भी नेता हो, हम सब सामंजस्य में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। गिरी साहब, कितने आसार हैं कई बार पार्टी हरी झंडी दे दे अपन हो? देखो, पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है जी और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें टिकट मिलने वाला है। सब 100% श्योर है, चाहे हम हो चाहे और लोग। तो हम यही कहेंगे हम तो 100% श्योर। अगर मान लो पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हुई तो उसमें आपकी स्थिति क्या होगी फिर? स्थिति तो जो है वो ही रहेगी। हम तो भारतीय जनता पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे हमारे साथ टीकमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, जिन्होंने खबर टीकमगढ़ से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए हैं और कई मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है, विकास कार्य भी गिनवाए हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ खबर टीकमगढ़, पीयूष साहू, टीकमगढ़।